जो सरकार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी है जननायक जनता पार्टी, उसका प्रदेश स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया था, कल की बात है। और उसमें वहाँ जो वक्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने घोषणा की कि पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम किया जाएगा, महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया जाएगा, महिलाओं की ताकत बढ़ाने का काम किया जाएगा। और साथ ही साथ एक बूथ पे एक बूथ सखी के नाम से बूथ वाइज एक महिला को संगठन में लिया जाएगा ताकि महिलाएं ताकतवर हो सकें, उनका सम्मान बढ़ सके। लेकिन इसके विपरीत हमारे यहाँ हिसार में आपने कल खबर देखी होगी, आपके पास प्रेस नोट भी आया होगा, पार्टी अपनी जो नीतियां प्रेस में और लोगों के बीच में कहती है उसके विपरीत इन्होंने अपना जो जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है, पुनर्नियुक्त किया है, मैं कहूँगा पहले इस्तीफा ले लिया गया था। हम किसी पे कोई व्यक्तिगत किसी को अपराधी ठहराने का काम नहीं कर रहे, ये काम कोर्ट का है या समाज का है। लेकिन आपके आदमपुर हल्के की बेटी, ये गुदारा साहब बैठे हैं, हल्का प्रधान भी बैठे हैं आदमपुर के नारे, और जिला प्रधान के परिवार की बेटी, वो जो दादा बोलती है, उसने पहले भी प्रेस के माध्यम से और कल भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। तो इस हिसाब से मेरे को लगता है कि जननायक जनता पार्टी के पास संगठन में योग्य आदमी नहीं बचे जिनको इन अहम जिम्मेवारियों पर बैठाया जा सके। लेकिन इनेलो परिवार का एक बड़ा हिस्सा उसमें चला गया था पहले, और हम जानते हैं कि बहुत से बहुत योग्य साथी आज भी जननायक जनता पार्टी में हैं जिनको ये जिम्मेवारी दी जा सकती थी। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इतना भी इंतज़ार नहीं किया गया कि कोर्ट से कोई इस तरह का उनको प्रमाण पत्र या कोई इस तरह की राहत मिल जाती, उसके बाद भी ये कदम उठाया जा सकता था। तो एक तो ये जो सरकार का घटक दल है, इसकी दोहरी नीति इस मामले में सामने आई है। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग आए दिन ये बातें कह रहे हैं। कल भी अभय सिंह चौटाला जी वहाँ गए थे शोक प्रकट करने, उनके परिवार से बात हुई सोनाली जी के, तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं सीबीआई जांच के लिए। जब आपकी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आपकी गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गृह मंत्री मुख्यमंत्री की रिक्वेस्ट पे या उनके लिखने पे तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दे सकते हैं। आप सारे लोगों को ये प्रक्रिया मालूम है। लेकिन इसके बावजूद सीबीआई को केस देने में डिले किया जा रहा है। वो किसके कहने से किया जा रहा है? कौन लोग थे जिन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं होने दी कई घंटे? कौन ऐसे लोग थे जो इस हत्या को एक हार्ट अटैक के नाम पे लिपापोती कर देना चाहते थे? तो एक जांच का विषय है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इस बात की मांग करती है कि उस परिवार को न्याय मिल सके, दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। तुरंत प्रभाव से ये जांच सीबीआई को देने का काम गोवा सरकार को करना चाहिए। और इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी पूरी तरह सक्षम हैं। उन्होंने अपनी जो कथनी थी कि परिवार मेरे से निवेदन करेगा तो मैं तुरंत इसकी सीबीआई जांच करवाने का काम करूंगा, तो ये जांच होनी चाहिए। और जो लोग हैं, जो बड़े चेहरे हैं या छोटे चेहरे हैं, वो सामने आने चाहिए। तीसरी है जो ड्रग्स का एक युवा की पीढ़ी में पूरे हरियाणा प्रदेश में, विधानसभा में भी हमारी पार्टी की ओर से
कई बार उठाने का काम किया गया, जब ये लगता था कि सिरसा और फतेहाबाद की समस्या ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह की घटना सोनाली जी के मामले में हुई, जिस तरह के ड्रग्स यहाँ हमारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं, हमारा यूथ है, उनके द्वारा लिए जा रहे हैं। पूजा सियाग है, हमारी बेटी है, हमारे प्रधान जी बैठे हैं, जिला प्रधान, इनके गांव की बेटी अभी मेडल लेके आई थी कॉमनवेल्थ में। और इसी तरह कोई पार्टी थी, उनके हस्बैंड जो वो भी पहलवान हैं, प्रतिष्ठित पहलवान रहे हैं, इसी तरह की पार्टी में उनको भी ड्रग्स दी गई। तो इस तरह ड्रग्स आम बात होगी युवा लोगों की पार्टियों में। इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन माफिया लोग इसको संचालित कर रहे हैं, बार बार विधानसभा में अभय सिंह चौटाला के द्वारा ये बात उठाई गई, लेकिन फिर भी आज तक न जांच की गई, ना इसके पीछे जो गिरोह हैं उनकी कोई जांच करवाने का काम सरकार द्वारा किया गया। रजिस्ट्रियों के घोटाले हो रहे हैं प्रदेश में आए दिन। पहले मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल में हुआ, फिर सोनीपत में हुआ। सरकारी ज़मीन सैकड़ों करोड़ की अपने नाम अधिकारियों की मिली भगत से करवा ली गई। अभी हमारे नारनूंद तहसील में सेठ घनश्याम जी हैं, तहसील के सामने उनका कारखाना है, घनश्याम सनोफ ओम प्रकाश, उनकी ज़मीन को ऐसे गिरोह द्वारा झूठे कागजात तैयार करवा के अपने नाम करवाने का काम किया गया। उसकी रजिस्ट्री भी होगी, उसका तहसीलदार ने इंतकाल भी दर्ज कर दिया। लेकिन जब ये उनका पर्दाफाश हुआ तो इंतकाल कैंसिल कर दिया गया, रजिस्ट्री रद्द कर दी गई। जब वो एसपी हांसी से मिले तो कहा जब आपकी ज़मीन आपके पास वापस आ गई है तो फिर आपको कोई शिकायत करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इस मामले में। जब पंचायतों ने जाके ये कहा भाई क्राइम तो हुआ है, मान ली एक चीज़ थी वो झूठी रजिस्ट्री हुई, किसी ने कागज़ भी तैयार करवाए हैं, तहसीलदार ने उसका रजिस्ट्री करी है, इंतकाल करी है, बहुत दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुई है कल परसों में ही। तो इसकी भी पूरी जांच होनी चाहिए कि पूरे प्रदेश में इस तरह लूट लगी हुई है ज़मीनों की, कौन लोग हैं जिसकी वजह से तहसीलदारों को, कर्मचारियों को, लोगों को लूट के पैसे पहुंचाने पड़ रहे हैं। इसकी जांच भी हम चाहते हैं भाई, नारायण वाली की भी जांच और उन लोगों पर कार्रवाई हो। पंचायत चुनाव डिले हो रहे हैं दिन प्रतिदिन किसी न किसी बहाने। जो ये अरसा रहा इस बीच का, पिछली पंचायत के और आज के दिन के बीच का, जितने भी फंड थे पंचायतों में, आप बेशक इंक्वायरी करवा लो, जो सरपंच छोड़ के गए थे वो सारे फंड इन्होंने मिसयूज़ कराया उनका, सोलर स्ट्रीट, सोलर लाइट के नाम पे और ई रिक्शा के नाम पे, कहीं झूठे और कहीं सच्चे इस तरह के बिल लगाने का काम किया गया। जो हिसार की फर्म वो ई रिक्शा 1.5 लाख रुपए में दे रही थी या वो इंस्ट्रूमेंट सस्ते दे रही थी, वो सोनीपत से जाके 195 में 2 के बिल बनवा के वहाँ से लिए गए और सारा जो पैसा था वो इस तरह इन्होंने खर्च करने का काम किया। भगवान दास जो वीडियो, जिनके पास 3 ब्लॉकों का चार्ज था, स्पेशल इस बात के लिए बैठा रखे थे, उन पर कार्रवाई भी हुई है। 55 लाख का एक घोटाला निकला है, 2 और निकले हैं। इस तरह सारे ब्लॉकों में लूट हुई है। और खुद देवेंद्र बबली जी जो इस महकमे के मंत्री हैं, वो सरेआम आप लोगों के प्रेस के सामने ये कह रहे हैं कि लूट मची हुई है इस डिपार्टमेंट में और मैं ऐसे आया हूँ, मेरे साथ कोई नहीं लग रहा। इस बात की भी जांच होनी चाहिए वे किस तरह वो ऐसा है मंत्री रहते हुए, या तो उन लोगों पर कार्रवाई हो या फिर वो मंत्री जी भी अपना पद छोड़ने का काम करें। हमारे यहाँ तो आए दिन जो नारायण से विधायक हैं वो भी ये बात कहते रहते हैं कि हर महकमे में लूट मची हुई है, खा गए, लूट गए, जिम गए, अकेले जिम गए। तो ये सारी बातें भी जांच का विषय हैं। इसके साथ साथ मैं आप सारे साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि आने वाली 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल का जन्मदिन है, जिसे लोकदल और समाजवाद से जुड़ा हुआ हर एक आदमी हिंदुस्तान में एक त्यौहार की तरह मनाने का काम करता है। इस बार फतेहाबाद में अनाज मंडी में उस रैली को आयोजित करने का काम किया जा रहा है, जिसमें देश और प्रदेश के चौधरी देवीलाल की विचारधारा से जुड़े हुए अनेक नेता भाग लेने का काम करेंगे। उसी सिलसिले में लोगों को न्योता देने के लिए भाई अभय सिंह चौटाला के हमारे हिसार जिले के कार्यक्रम बने हैं, जिनमें वो 6 तारीख को उकलाना हल्के को 1 दिन के लिए समय देंगे, लोगों को न्योता देने का काम करेंगे। 7 तारीख को नलवा हल्के में, 8 तारीख को बरवाड़ा,
9 को नारनुंद, और इसके बाद आदमपुर हल्के का पूरे का 3 दिन का विलेज टूर भी करने का काम करेंगे, ताकि जन जन तक ये निमंत्रण और न्योता पहुँच के और हिसार जिले से हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ उस उत्सव में शामिल होने का काम कर सकें। तो इसके लिए भी, और साथ ही साथ पार्टी ने यह भी निर्णय लिया है, कल पता नहीं आज मीटिंग भी है पंचायत चुनाव के बारे में सरकार की। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिला परिषद का चुनाव सिंबल पे लड़ने का काम करेगी, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, वो पूरे जोश खरोश से जो भी हमारे उम्मीदवार होंगे उनके पक्ष में मतदान करके उनको जितवाने का काम करेंगे। बसपा नेता पे जो आरोप लगाए हैं वो आपको कैंसिल हो चुकी है उसकी? राठी साहब, एक समाज की अदालत होती है, एक नैतिकता होती है। आज आपको पता है आरोप कैंसिल हो चुके हैं या ना हो चुके हैं, लेकिन ऐसी क्या नौबत थी कि इतनी जल्दबाजी में पुनर्नियुक्त करने की? और बहुत से लोग थे, इंतजार किया जा सकता था। कोर्ट का भी आदेश आया, पुलिस किसी को सही ठहरा दे या गलत ठहरा दे, जरूरी नहीं भी कोर्ट का भी अधिकार बचता है पीड़ित का, वो वहाँ जाके अपनी याचिका लगा सकती कि पुलिस ने मेरे साथ न्याय नहीं किया, मेरा केस बनता था। अभी इतनी जल्दबाजी का मामला ये बनता नहीं था। पता नहीं किस सोच से कैसे लोग उसको संगठन को चलाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये करने का काम किया। यदि उसमें कोई बात गलत नहीं है तो फिर वो लड़की कह रही है तो मैं तो दुष्यंत चौटाला की वोटर रही हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से मेरा परिवार जुड़ा रहा है, जबकि गोदारा साहब तो पार्टी के साथ नहीं रहे। उस परिवार को न्याय भी मिलना चाहिए और उसको उसका पुनर्वास हो सके, लड़की का उसकी सहायता भी डिप्टी सीएम को बुला के उसको संतुष्ट करना चाहिए, उसको रोजगार देना चाहिए, न कि ये कह के कि हमारा तो पार्टी से कोई इससे ताल्लुक़ नहीं है। रमेश जी का ये लड़की ने आप लोगों के सामने बयान दिया है, जो डिप्टी सीएम ने ये कहा कि हमने पार्टी से निकाल दिया है और हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उनको न्याय दिलाने की बजाय या कोई रोज़गार देने की बजाय, पुनर्वास करवाने की बजाय फिर दोबारा उनको उसी जगह ला के बिठा देना, इससे उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है, समाज में भी गलत संदेश गया है। पार्टी सिंबल की बात करें, जिला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल, तो पंचायत चुनाव के लिए तो ना पंचायत नहीं, मेंबर, सरपंच और ब्लॉक समिति, ये भाईचारे के हिसाब से लोग लड़ेंगे, अपना अपना फैसला करेंगे, परिवारों के हिसाब से, ठोड़ों के हिसाब से, पानियों के हिसाब से ये चुनाव होते हैं ज़्यादा। सिर्फ जिला परिषद सरकार की विफलताएं या जो विपरीत बताई है, इसके बीच में इंडियन नेशनल लोकदल कहाँ है आज के टाइम में? आपके हिसार जिले से संबंधित स्टेट के पदाधिकारी भी है, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी है, और आमतौर पे कई मुद्दे आते हैं, देख रहे थे कोई नहीं बोलता टोकता, ना कोई धरना, ना प्रदर्शन, ना कोई आवाज़ भी नहीं उठाता। अभी बुढ़ापा पेंशन के लिए पिछले दिनों प्रदर्शन करने का काम किया था। आप सुनिए मेरी बात। आप सुनिए एक मिनट, आपके अलावा फिर मैं कहूँगा, आप यहाँ बैठे हो, आपके अलावा और कितने आदमी हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई? पदाधिकारी कितने हिसाब में? पदाधिकारी भी पूरे हैं और संगठन धीरे धीरे गति पकड़ रहा है। गांव वाइज गए हैं, अभियान चलाया है और एक एक हल्के में कम से कम 1000 सक्रिय मेंबर अभी बने हैं अपनी मर्जी से हल्के से, और उनकी सबकी लिस्टें भी आ चुकी हैं, केंद्रीय जो कार्यालय उसमें जा चुकी हैं। और जो भी मुद्दा है, जो युवाओं के हितों पे खिलवाड़ हुई, जब नौकरियों के लिए जब चंडीगढ़ प्रदर्शन किया, यहाँ से भी लोग गए। मुद्दे उठाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करती रही है, और उसी रो में आके दोबारा से आपकी बात ये कह रहे हो भाई आप कम उठा रहे हो, तो कोई कमी रही है उसको भी पूरा करने का काम करेंगे आने वाले समय में। लोहान साहब, आदमपुर से कौन प्रत्याशी रहेगा चुनाव? आदमपुर चुनाव जब घोषित हो जाएगा, जब तिथि आ जाएगी,
तो पार्टी हाईकमान इस मामले में जो हमारे साथी आदमपुर के हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे विचार विमर्श करके उसके बाद निर्णय करेंगे। आप कह रहे हैं कि सीबीआई जांच को सोनाली फोगाट की। सीबीआई को तो पहले ही पिंजरे का तोता कह दिया गया था, वो कहीं ना कहीं साबित भी हुआ पिंजरे का तोता। तो क्या लगता है कि सीबीआई जांच से सोनाली फोगाट को न्याय मिल पाएगा? जब तक बहुत ज़्यादा ऊपर से बड़े आदमी का कोई प्रेशर नहीं होता, तब तक ये एजेंसी ऐसी है जिसने बहुत से केस ठीक भी काम करने का काम किया है। लेकिन पॉलिटिकली यदि कोई बड़ा आदमी ऊपर से उस केस को हैंडल कर रहा है, फिर उसकी मजबूरी हो जाती है उनके अनुसार चलना। पिछले 10 से 12 साल में सीबीआई के ऐसे कौन से मामले रहे हैं जिनमें कि जनता और कोर्ट ने सहमति जताई है कि जनता को न्याय मिल पाए? ऐसा तो कोई मामला मिला है 10 से 12 साल में? जो आपका सिरसा डेरे वाला था, एक वो लड़की पत्रकार थी भटनागर शिवानी, और भी कई मामले हैं। थोड़ा आप नज़र दौड़ाओगे तो सही भी हुए हैं सीबीआई द्वारा और गलत भी हुए हैं। जिनमें पॉलिटिकली जो मैनेज्ड मामले होते हैं उनमें दिक्कत होती है सीबीआई को भी, उनको सरकार के अनुसार चलना पड़ता है। लेकिन आप कहीं ना कहीं सर पॉलिटिकली है ना, उसका ना हो और उसका हो, उसका उस लेवल के आदमी शामिल ही ना हो इसमें, जिसमें आपके गृह मंत्री या प्रधानमंत्री को दखल करना पड़े। उनका दखल बिना तो सीबीआई डाइवर्ट नहीं होती अपने रास्ते से। ठीक है।